अब ये मौजूद है तेघरा प्रखंड के अटल भवन के समीप। आज यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा यहाँ एक वार्डरों का प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया था, जिसका वार्डरों ने विरोध कर दिया। हम जानना चाहेंगे प्रखंड के वार्ड के संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से कि इनकी कौन कारणों से इन्होंने अपना प्रशिक्षण शिविर का विरोध किया है। हम जानना चाहेंगे, पहले अपना नाम बताएं। अभिनव कुमार, वार्ड संघ के अध्यक्ष हुए। अच्छा, किस कारण, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? बहिष्कार करने का सबसे मुख्य उद्देश्य है, इससे पहले भी एक बार प्रशिक्षण हो चुका है। इस प्रशिक्षण से कहीं कोई वार्ड सदस्य को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी बात पर उस प्रशिक्षण में कहा गया था, जितने भी आला अधिकारी थे सबको कहा गया था प्रभार दिया जाए, नए वार्ड सदस्य जितना बने, लेकिन जितनी भी वहाँ मुद्दा रखी गई उस पे एक पे भी अमल नहीं किया। ऐसा लगता है कि वार्ड सदस्य को मतलब कर्मी लोग अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए इस प्रशिक्षण का, आज क्या प्रशिक्षण का विरोध का मुख्य यही उद्देश्य। आज का कार्यक्रम क्या था आप लोगों का? 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था पंचायती राज विभाग के द्वारा, और इस प्रशिक्षण का हम लोग पुरजोर तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। जब हम लोग को काम करने का अधिकार ही छीन लिया गया, तो हम क्यों इस प्रशिक्षण लेंगे? अब प्रशिक्षण का कोई महत्व ही नहीं रह गया। पिछले बार भी प्रशिक्षण दिया गया, जो आप लोग को अधिकार के तहत मान लीजिए सभी वार्ड सदस्यों से 7 निश्चय 1 के द्वारा ही मांगा गया था, जहाँ पर कौन कौन से सड़क रोड योजना जो डालिएगा डालिए। बस ढाक के 3 पात है, कुछ नहीं। मैं लगातार 3 बार से वार्ड सदस्य हूँ। मैं बताना चाहूँगा, मैं नवनिर्वाचित जो वार्ड सदस्य पहली बार जो जीते हैं, मैं उनका पीड़ा बताना चाहूँगा। हम लोग तो पिछले कार्यकाल में 7 निश्चय 1 के तहत बहुत सा काम भी करवाए, लेकिन जो नवनिर्वाचित हैं उनको सरकार ठगने का काम की, 2 साल से ठगने का काम कर रही है। एक ऐसा मैंने प्रखंड में माहौल बना हुआ है, जो एक वार्ड सदस्य एक शौचालय भी नहीं किसी आम जनता को दिलवा सकता, ना राशन कार्ड बनवा सकता, ना अनदेखी की जाती है। और हम लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है। सरकार 7 निश्चय 1 को हमसे छीन ली है, अधिकार ही छीन ली है। हम लोग कुछ नहीं है, और हमसे बड़े पद के जो मान लीजिए प्रतिनिधि हैं, उनके लिए योजना है, वो सड़क बना रहे हैं, फिर भी धरने पर बैठे हैं। उनका काम चल रहा है, फिर भी धरने पर बैठे हैं। हम लोग का तो सब अधिकार ही छीन लिया गया है। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से आज शुरुआत प्रथम दिन 5 पंचायत का प्रशिक्षण था, जिसमें गौरा 1, गौरा 2, आधारपुर, रातगांव और पिरौली, इन सबके के साथ साथ पूरे 13 पंचायत के सभी वार्ड सदस्य आज मौजूद हैं। और पुरजोर तरीके से इस प्रशिक्षण का हम बहिष्कार कर रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अपने किन-किन पदाधिकारियों को अपना पत्र दिया? हमने जो विरोध दर्ज किया है, जो प्रखंड के वरीय पदाधिकारी में प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब को और पंचायती राज पदाधिकारी BPRO साहब को, दोनों को एक आवेदन देकर हमने जो अपनी मंशा थी, किस कारण से हमने इस प्रशिक्षण का बहिष्कार किया, वो मेंशन किया गया है। और अगर हम लोग के अधिकार की कटौती के साथ साथ स्वाभिमान पर ठेस तो पहुँच ही रहा है। खास करके प्रखंड में जो सम्मान के साथ साथ पंचायत स्तर में हम लोग जनता से 24 घंटे, क्योंकि हम लोग भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे MP MLA भी जनता से चुन के आते हैं, हम लोग भी चुने। 24 घंटा एक वार्ड का 700 आबादी है, 700 पब्लिक को झेलना। 700, अभी बरसात का सीजन है, जरा सा पानी जमा, जनता इतना कहे क्या आपको चुन के हम भेजे? इसी कारण से चुन के भेजे, पानी जमे। हम लोग कर क्या सकते हैं? अधिकार को छीना गया या ठीक किया जाए? हम जरा सी बात है, मैं अपने वार्ड सदस्यों के पीड़ा को ही आपको बता रहा हूँ। हम लोग को मानदेय है 500 रुपया मात्र। और आपको पता होगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत में जो वार्ड में निर्धारित जो हुए हैं स्वच्छता कर्मी, उनका 3000 रुपया मानदेय है। तो उससे भी हम लोग बदतर हैं। तो हम यही सरकार से मांग करेंगे, जो हमारा जो अधिकार छीना गया, उस अधिकार को दोबारा वापस लावे, नहीं तो हम आगे सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और आंदोलन अनशन करेंगे। आपका नाम और पद बताएं। जी, मैं सुबोध कुमार पाठक, वार्ड सदस्य बरौनी 2, वर्तमान में वार्ड संघ के उपाध्यक्ष, असम मीडिया प्रभारी। आप अपना परिचय और नाम पद बताएं। गिरीश कुमार है, प्रखंड वार्ड सदस्य उपाध्यक्ष। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग करते हैं, जो महात्मा गांधी जो सपना था, जो सबसे नीचे पायदान का जो वार्ड सदस्य होते हैं प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और वो जो सपना था नीचे के स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा विकास सही से हुआ पंचायत से। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार की जो नीति है और नीचे के अधिकारी की जो नीति है, उससे लगता है हम लोगों को जो कहीं सपना जी गांधी जी के सपना की सरकार होने नहीं देंगे। अभी वर्तमान में
जो अभी अब इंदिरा आवास योजना हो, शौचालय योजना हो या राशन कार्ड हो, उसमें कहीं कुछ वार्ड सदस्य उसमें नहीं है जो एक आम पब्लिक को सुविधा दिलवा सके। और जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए प्रखंड कार्यालय में या अन्य जगह, उसमें भी नहीं होता है। और पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में भी सचिव द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जाती है हस्ताक्षर के नाम पर, नहीं तो सही जानकारी सरकारी योजना के उनको द्वारा नहीं दी जाती है। और हम मांग करते हैं जो सही जानकारी मिले वार्ड सदस्यों को, सही मान सम्मान मिले और सही मानदेय मिले। तो आपने देखा कि क्या है आपका? मेरा नाम पप्पू यादव है, पंचायत राज बरौनी 100 वार्ड मेंबर हूँ। ये जो धरना और प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ये सरकार की 3 अंग होती है। एक तो लोकसभा है, एक विधानसभा है और एक हमारे जो ग्राम में है ग्राम सभा। तो ये तीनों लोग अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। जिस समय जो मन होता है वो करते हैं। चाहे लोकसभा का हो, दोनों सदन बैठ जाते हैं, चाहे विधानसभा का हो, दोनों सदन बैठ के अपना निर्णय ले लेते हैं। जब हम लोगों का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो निचली सदन का पंचायत चुनाव है, हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग का कोई न मान है, न सम्मान है, न कोई किसी तरह का योजना का प्रारूप तैयार करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। वो सरकार के द्वारा गठित जो भी योजनाएं आती है उसको ग्राम सभा से पारित करके उनको भेज दिया जाता है कि बाकी चीज़ों को वो कमीशन खोर। 16 स्ट्रीट लाइट पर भी वही प्रक्रिया हुई। जो निश्चय पार्ट 2 का जो अंग था, वो भी हमारी सरकार जो इस योजना को हम लोगों से ग्राम सभा से पारित करवा के वो लोग ले लिए और एजेंसी बहाल हुई। आज तक हमारे पंचायत में मात्र 3 ही वार्ड में लगा है 16 स्ट्रीट लाइट। बाकी स्ट्रीट लाइट अब कहाँ चला गया? सरकार के पेट में चला गया या माननीय मुखिया जी के पेट में चला गया, ये पता नहीं। सरकार की ये दोगली नीति है। हमारे पंचायत में PRD से हुआ 5 नल जल का कार्य अनुरक्षण के रूप में, अनुरक्षक के रूप में उन्होंने काम करवा लिया। क्या सरकार का मैं बंधुआ मजदूर हूँ? मात्र 1 साल का उन्होंने 48,000 रुपया दे चुके। अब मैं पिटीशन पर पिटीशन, दरखास्त पे दरखास्त सरकार के द्वारा दिया गया जो लेटर है, वो सारी चीज़ को मैंने BPRO सर को, BDO सर को दिया। इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगता। समस्याएं अनेक हैं। ये वार्ड सदस्य को समझते हैं बंधुआ मजदूर। कचरा प्रबंधन का काम हो तो आप जाइए वार्ड में, ये करके गाड़ी उठवाइए, ये करवाइए, कचरा भरवाइए। ये वार्ड सदस्यों का और ये बाबू लोग जो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो फरमान जारी करते हैं। लानत है इस सभा की। सम्मान और अधिकार, जब एक नेशन और एक झंडा है तो एक कम और एक ऊपर से लेकर नीचे तक सम्मान होना चाहिए कि कटौती की कहाँ बातें होती? ये दर्द है तेघरा प्रखंड के वार्डों का, वार्ड सदस्यों का। इन्होंने आज इस प्रशिक्षण शिविर का पुरजोर तरीके से विरोध किया है और अपना विरोध प्रखंड विकास पदाधिकारी और ग्रामीण विकास पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। मीटिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मीटिंग में जुड़ने के लिए आप लोग का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।